नमस्कार दोस्तों, आज मौका मिला मुझे कुरुक्षेत्र पैनोरमा और साइंस सेंटर जाने का। सोचा क्यों ना इस अनुभव को आपके साथ भी साझा कर लिया जाए। जी हाँ, थोड़ा-सा रश होने के कारण मुझे अपनी गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। अदरवाइज़ इसके अंदर पार्किंग भी है, लेकिन कभी-कभी रश ज़्यादा होने के कारण हमें अपनी गाड़ियाँ जो है वो बाहर ही खड़ी करनी पड़ती हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो हमें यहाँ पर एक डायनो पार्क जो है वो देखने को मिला, जिसमें तरह-तरह के डायनासोर जो हैं वो फाइबर की मदद से बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप अपने पुरानी जो विज्ञान था उसके बारे में जान सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये पैनोरमा की बिल्डिंग है। तो जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर एक उत्साह जो है वो भी हमारे अंदर बढ़ता जा रहा था कि अंदर कौन-कौन सी हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी जो हो सकता है हमारा और इंटरेस्ट साइंस में पैदा करें। जैसे ही हम लोग इसके पास आते हैं, हमें यहाँ पर काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे उनके स्टैच्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके साथ ही इनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इनके कार्यों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर आकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने ये सभी साइंटिस्टों को देखा, इनके किए गए कार्यों को पढ़ा, उसके बाद हम पहुँचे इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर टिकट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो जो एंट्री रेट है इसका वो है ₹50। उसके बाद अगर आप चाहें तो 3D शो देख सकते हैं, आप तारामंडल देख सकते हैं, आप साइंस एक्सपेरिमेंट शो देख सकते हैं। जो पार्किंग का शुल्क है वो है ₹40 और 2 पहिया की जो पार्किंग है वो है ₹20। और अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अगर उनकी हाइट 3 फुट 4 इंच से कम है, तो उनकी कोई भी यहाँ पर जो एंट्री फ़ीस है, वो नहीं लगती है। जी हाँ, उनकी कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं लगती है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर किया, हमें यहाँ पर एक साइंटिफ़िक माहौल जो है, वो देखने को मिला। बच्चे जो हैं, वो यहाँ पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स का, साइंस की एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठा रहे थे, लोग उनको समझा रहे थे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर इन्फिनिटी वेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक कुआँ है जिसकी गहराई का हम लोग पता नहीं लगा सकते, जो कि रिफ्लेक्शन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी वॉल थी, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जो कल्चर है इंडिया का वो दिखाया गया है कि किस सन में किस चीज़ की जो डिस्कवरी है, जो इन्वेंशन है वो हुई है। वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है व्याख्यान उसका किया गया है, फ्लेक्स के ज़रिए हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमने देखा एक शंकु। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग इसे नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे ही लेकिन हम लोग इसको नीचे से छोड़ते हैं, ये वापस ऊपर की तरफ अपने आप ही जाने लगता है। हम कह सकते हैं कि ये ग्रेविटी के लॉ को फेल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मास का एक एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर इसकी जो भी रीज़न है उसको पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक सुरंग देखी, जो कि ये भी एक रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इसकी भी गहराई का पता लगाना हमें मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको इनफाइनाइट सुरंग बोला जाता है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। तो दोस्तों, हमने केपलर्स लॉ के बारे में तो पढ़ा ही है। तो यहाँ पर केपलर्स लॉ को जो प्लैनेट से रिलेट करता है, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी थी। देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर बॉल को इसके अंदर डालते हैं, ये बॉल सीधी ही होल में नहीं जाती, बल्कि एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है। जी हाँ, केपलर्स ने भी तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में यही कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो यहाँ पर इस गतिविधि के ज़रिए हम लोग उस चीज़ को भी समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक बच्चा जो है वो पजल खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर छोटी-छोटी गेम्स खेलकर अपने दिमाग की क्षमता को जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कितनी ही सिंपल सी एक पजल है, जिसमें दोनों कलर्स को हमें एक साइड में लेकर आना है। ये बच्चे ने सॉल्व कर दी। इसके बाद हम पहुँचे मज़ेदार आईना सेक्शन में। जी हाँ, यहाँ पर आईने जो थे वो कभी किसी इंसान को नाटा दिखा रहे थे, कभी लंबा दिखा रहे थे, कभी मोटा दिखा रहे थे, कभी उल्टा दिखा रहे थे। इस बच्ची को देखिए, इसके तो हंसने की सीमा ही नहीं थी, और अपने दोस्तों को भी बुला बुला कर कह रही थी कि आओ और तुम भी देखो इस आईने को।
इसके बाद हम पहुंच गए बिना तार का पियानो देखने। जी हाँ, इसमें कोई देखिए आपको कोई स्ट्रिंग्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग अपने हाथों को लहराते हैं, हमें अलग अलग तरंगों की साउंड जो है सुनाई देती है। ये देखिए, ये बिना तार का पियानो। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हैं जो रिफ्लेक्शन से रिलेट करती हैं। जैसे ही हम लोग इसमें अपना सिर डालते हैं, बाकी शरीर तो गायब ही हो जाता है। तो ये भी एक साइंस का एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पर हमने बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ देखी, चाहे वो क्यूरी पॉइंट हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन की एक एक्टिविटी हो। और इसी के साथ हम पहुँच गए अगले सेक्शन में। देखो, छुओ, समझो, यही पैनोरमा का 3 स्टेप फॉर्मूला है। थ्योरी में जो घंटों लगता था, यहाँ 2 सेकंड में दिमाग में बैठ गया। साइंस बोरिंग है? कौन कहता है। आओ पैनोरमा में, ज़रा 5 मिनट रुक जाओ। हर बटन एक सवाल है और उसका मॉडल उसी सवाल का एक जवाब। हम खेल नहीं रहे, हम सीख रहे हैं। बस तरीका थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए डांट नहीं पड़ती गलती करने पर, जबकि फिर से ट्राई करो, बस यही शब्द बोले जाते हैं। बचपन में जो क्यों पूछते थे, आज उसी क्यों का जवाब मिल रहा है। साइंस सेंटर मतलब वो जगह है जहाँ दिमाग एक्सरसाइज करता है और चेहरा मुस्कुराता है। मॉडल छोटे हैं पर सोच बहुत बड़ी कर देते हैं ये। हम आए थे टाइम पास करने और सीख कर जा रहे हैं। यही है साइंस की पावर। टीम का एक रूल, जो मॉडल समझ आ जाए, बस वो सबको समझा देना है। शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। यहाँ पर कुछ इल्यूज़न्स भी हमने देखे। आज बहुत कुछ छुआ, पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्रियोसिटी को छूना था। यहाँ पर अपने शरीर का ये भी पता लगा कि कितनी विद्युत धारा उसमें जनरेट हो रही है। बस दोनों हाथ दो पंजों के निशान पर रखे और यहाँ मीटर ने दिखा दी कि कितना करंट जो है वो हमारे शरीर में दौड़ रहा है। अगर साइंस को प्यार करना है तो बस एक बार यहाँ आ जाओ, बाकी काम तो पैनोरमा खुद ब खुद कर देगा। लाइक नहीं किया तो समझो एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया। लाइक और शेयर अगर इस वीडियो को भी कर दिया तो समझिएगा साइंस कंप्लीट हो गई, क्योंकि साइंस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स एन एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें शब्दों से समझ नहीं आती, उन्हें हाथ लगाना पड़ता है। ये वही जगह है। बचपन में माँ बोलती थी, गंदे हाथ मत करो। आज साइंस बोल रही है, गंदे हाथ करो, दिमाग तो साफ होगा। हर मॉडल एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे एक यूरेका छुपा है। 3 सेकंड का रूल, देखो, छुओ, समझ जाओ, ट्राई करो। बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर कुछ ऐसा ही कर जाती हैं। साइंस, जादू, पर फ़र्क ये है कि जादू सच होता है। इस जगह आने के बाद दिमाग वापस कुछ समय तो नॉर्मल नहीं होता। हम अकेले आए थे, पर साइंस ने हमें एक टीम बना दिया। एक मॉडल, 4 दिमाग, 100 सवाल, और अंत में सिर्फ एक जवाब। वाह! दोस्ती का टेस्ट लेना है तो यहाँ आ जाओ, साथ में मॉडल घुमाओ, पता चल जाएगा। बस इसके बाद सीढ़ी चढ़ते ही टाइम मशीन में आ गए, 5,000 साल पीछे महाभारत के मैदान में। ऊपर साइंस है और ऊपर से भी ऊपर महाभारत है। ग्राउंड पर दिमाग, फर्स्ट फ्लोर पर दिल। तुम कुरुक्षेत्र में हो और कुरुक्षेत्र का युद्ध तुम्हारे चारों तरफ हो रहा है। चारों तरफ घूमो, हर तरफ एक कहानी। यह म्यूज़ियम नहीं है भाई, यह टाइम का सर्कल है। लाइट कम, आवाज़ गीता की, और सामने 18 दिनों का युद्ध। रोंगटे खड़े हो गए। किताबों में महसूस किया था, यहाँ आकर लाइवली देख भी लिया। पूरा महाभारत। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये 5,000 साल पुरानी सांसें हैं जो आज भी चल रही हैं।
इसके साथ ही हमने 3D मूवी, 7D मूवी और फ्लाइट सिमुलेटर का भी आनंद लिया। सच मानो तो यह ट्रिप नहीं बल्कि पूरा एक 360 व्यू था हमारी नॉलेज के लिए, हमारे बच्चों की नॉलेज के लिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप भी किसी छुट्टी वाले दिन यहाँ पर जाएंगे, अपने बच्चों को घुमाएंगे और उनके साइंस की जो नॉलेज है उसको ज़रूर बढ़ाएंगे। धन्यवाद।